तमाम इंजीनियर्स और नाजरीन को क्वालिटी टॉक में खुशामदीद। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने स्टील स्ट्रक्चर से मुतालिक मुकम्मल QA/QC प्रोसेस को निहायत आसान और मुनज़्ज़म अंदाज में समझा था। उस सेशन में हमारा फोकस सिर्फ प्रोसेस फ्लो को समझना था, लेकिन हर एक चीज़ को तफसील से सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे अलग अलग सेशंस में डिस्कस करें। और आज का सेशन बहुत ही अहम और मालूमाती होने वाला है, क्योंकि आज हम तफसील के साथ सीखेंगे स्टील स्ट्रक्चर मटीरियल सबमिटल्स। ये मौजू बराह रास्त स्टील स्ट्रक्चर QA/QC प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप QA/QC इंजीनियर, साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल प्रैक्टिकल गाइडलाइन साबित होगी। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्ज करें कि आप बतौर स्टील स्ट्रक्चर QC इंजीनियर अपॉइंट हो चुके हैं। मैनेजमेंट आपको इत्तला देती है डिजाइन इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब आप मटेरियल सबमिटल्स प्रिपेयर करें और क्लाइंट को अप्रूवल के लिए सबमिट करें ताकि फैब्रिकेशन वर्कशॉप के लिए मटेरियल परचेज किया जा सके। यहीं से आपका प्रोफेशनल रोल बाकायदा तौर पर शुरू होता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि मटेरियल सबमिटल होता क्या है। सादा और आसान अल्फाज में, मटेरियल सबमिटल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पैकेज होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट या कंसल्टेंट को इसलिए सबमिट किया जाता है ताकि प्रपोज्ड मटेरियल की अप्रूवल हासिल की जा सके बिफोर प्रोक्योरमेंट एंड फैब्रिकेशन। यानी जब तक मटेरियल अप्रूव नहीं होता आप उसे परचेस नहीं कर सकते। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो मटेरियल साइट या वर्कशॉप में इस्तेमाल होगा वो अप्रूव ड्राइंग्स, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। अब सीखते हैं मटेरियल सबमिटल तैयार करने का स्टेप वाइज तरीका। स्टेप 1, अ स्कोप ऑफ वर्क को समझना। मटेरियल सबमिटल तैयार करने से पहले सबसे अहम मरहला होता है कंप्लीट अ स्कोप ऑफ वर्क को मुकम्मल तौर पर समझना। मिसाल के तौर पर हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप है स्टील शैफ्ट कैटवॉक फॉर MEP एक्सेस। अगर आप 3D मॉडल देखें तो आपको एक स्टील शैफ्ट प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर नजर आएगा। समझने में आसानी के लिए हम इस मिसाल में सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं और हैंड रेल्स को आर्जी तौर पर इग्नोर कर देते हैं। याद रखें, 3D मॉडल सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए होता है। असल और मुकम्मल तफसील हमेशा शॉप ड्राइंग्स में मौजूद होती है। शॉप ड्राइंग्स ही वो बुनियादी डॉक्यूमेंट होते हैं जहां से आपको एग्जैक्ट डायमेंशंस, सेक्शंस और स्टील मेंबर्स की मुकम्मल मालूमात हासिल होती हैं। स्टील मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना बतौर QA/QC इंजीनियर आपका पहला काम होगा। मुकम्मल स्कोप से तमाम स्टील मेंबर्स का डेटा कलेक्शन करना, उनके सेक्शंस और स्पेसिफिकेशंस नोट करना, मुताल्लिका ड्राइंग्स का रेफरेंस वेरीफाई करना। हमारे केस में स्टील मेंबर्स दर्जे झैल हैं। 1, IPE 200 बीम्स। 2, इक्वल एंगल स्टील। 3, UPN 200 बीम्स। 4, चेकर्ड प्लेट्स। 5, कनेक्शन स्टील प्लेट्स। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि IPE, UPN वगैरह क्या होते हैं, ये किस स्टैंडर्ड के तहत मैन्युफैक्चर होते हैं और इनकी एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या होती हैं। ये तमाम निकात एक डिटेल टेक्निकल टॉपिक हैं जिन्हें हम आने वाले सेशंस में तफसील से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का फोकस सिर्फ मटेरियल सबमिटल प्रोसेस पर है। स्टेप 02, सबमिटल में स्कोप का इंट्रोडक्शन। मटेरियल सबमिटल के पहले सफ़े पर एक वाज़ेह और प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। आमतौर पर इसमें दर्जे झैल मालूमात शामिल होती हैं। प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट नेम, कंसल्टेंट नेम, कॉन्ट्रैक्टर नेम, रेफरेंस ड्राइंग्स, एप्लीकेबल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसके बैक एक फॉर्मल स्टेटमेंट लिखी जाती है जैसे This material submittal is submitted for approval for the steel structure works as per approved design drawings and project specifications. इस सेक्शन में आप मुख्तसर तौर पर मेंशन करते हैं कि इस सबमिटल में कौन कौन से स्टील मेंबर शामिल हैं। IPE 200 beams, UPN 200 beams, equal angles, checkered plates, connection plates. इस तरह क्लाइंट या कंसल्टेंट को पहले ही सफ़े पर वाज़ेह हो जाता है कि आप किस स्कोप का मटेरियल अप्रूवल के लिए सबमिट कर रहे हैं। स्टेप 3, क्लाइंट स्पेसिफिकेशन अटैचमेंट। अब अगला अहम मरहला है क्लाइंट स्पेसिफिकेशन को अटैच करना। इसके बाद हम वो जनरल स्पेसिफिकेशन देखते हैं जो क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड की गई होती है। मिसाल के तौर पर हमारे इस केस में हमें दर्ज झैल स्पेसिफिकेशंस मौसूल हुई। 051200 ST स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेमिंग, 053100 ST स्टील डेकिंग। इन स्पेसिफिकेशंस में निहायत तफसील के साथ मुख्तलिफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स दर्ज होती हैं जैसे स्टील ग्रेड, fasteners, anchor, nuts, bolts, washers, fabrication material requirements, welding requirements, galvanizing requirements, painting requirements, वगैरह वगैरह। यानी ये डॉक्यूमेंट पूरे स्टील स्ट्रक्चर के लिए एक कंप्लीट गाइडलाइन होता है जिसके मुताबिक हमें मटेरियल सेलेक्ट और सबमिट करना होता है। अगर किसी भाई को ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दरकार हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल ID शेयर कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आसानी के लिए हम सिर्फ स्टील ग्रेड पर फोकस करते हैं क्योंकि हमारा मकसद यहाँ मटेरियल सबमिटल के फ्लो को समझना है। इसलिए मैं मुकम्मल स्पेसिफिकेशन की बजाय सिर्फ स्टील ग्रेड को टारगेट कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस आसानी से समझ आए। जब हम इस स्पेसिफिकेशन को डिटेल में स्टडी और सर्च करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस्तेमाल होने वाला स्टील ग्रेड ये होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, और वो है
EN 10025-2 S355J0 having a minimum yield stress of 355 Newton per mm square. अब हमारे पास स्टील ग्रेड कंफर्म हो चुका है। इस स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप 3 में बुनियादी तौर पर आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। एक, क्लाइंट की तरफ से मौसूल होने वाली कंप्लीट जनरल स्पेसिफिकेशन को मटेरियल सबमिटल के साथ अटैच करना। 2, मुताल्लिका स्टील ग्रेड को स्पेसिफिकेशन में क्लियरली हाईलाइट करना। हाईलाइट करने का मकसद यह होता है कि कंसल्टेंट या क्लाइंट को बार बार पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो डायरेक्टली रेलेवेंट क्लॉज देखकर अप्रूवल दे सके। यही एक प्रोफेशनल और स्मार्ट QA/QC इंजीनियर की निशानी होती है कि वो डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर, प्रिसाइज और इजी टू रिव्यू बनाता है। स्टेप 4, कंपनी डिटेल। जैसा कि हमने पहले QA/QC कंप्लीट प्रोसेस में समझा था कि मटेरियल सबमिटल में कंपनियों की डिटेल शामिल करना एक अहम हिस्सा होता है। आमतौर पर इसमें 2 कंपनी शामिल होती हैं। 1, वो कंपनी जो स्टील रॉ मटेरियल क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रोवाइड करती है। 2, वो कंपनी जो इस मटेरियल को अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग्स और अप्रूव्ड WPS के मुताबिक फैब्रिकेट करती है। इस मरहले में हमारा मकसद सिर्फ इन कंपनीज की बेसिक इंफॉर्मेशन देना होता है। उनको अप्रूव करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं वो हम अगले स्टेप्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना इस स्टेप का हिस्सा नहीं है। अगर एक ही कंपनी दोनों काम कर रही हो, अगर एक ही कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई भी कर रही हो और फैब्रिकेशन भी खुद ही कर रही हो, तो फिर एक ही कंपनी की मुकम्मल डिटेल देना काफी होगा। लेकिन अगर सप्लायर और फैब्रिकेटर अलग अलग हों तो दोनों की डिटेल अलग-अलग मेंशन करना जरूरी होगा। कंपनीज डिटेल में कौन सी अहम मालूमात शामिल की जाती हैं? मुख्तसर और प्रोफेशनल अंदाज में आमतौर पर दर्ज झैल इंफॉर्मेशन दी जाती है। कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन/ईमेल, स्कोप ऑफ वर्क, सप्लायर या फैब्रिकेटर। इसका मकसद ये होता है कि क्लाइंट या कंसल्टेंट को ये एतमाद हो जाए कि जो कंपनी मटेरियल सप्लाई या फैब्रिकेट कर रही है वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट और केपेबल है। एक प्रोफेशनल QA/QC इंजीनियर हमेशा कंपनीज डिटेल को क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और कंसाइज अंदाज में प्रेजेंट करता है ताकि रिव्यूअर को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 5, प्रोडक्ट टेक्निकल डेटा। अब कंपनीज की डिटेल देने के बाद अगला अहम मरहला आता है प्रोडक्ट टेक्निकल डेटा, यानी जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी सप्लाई या फैब्रिकेट कर रही हैं उनकी मुकम्मल टेक्निकल डिटेल को मटेरियल सबमिटल के साथ अटैच करना। ये डिटेल आप टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं या पैराग्राफ फॉर्म में भी, लेकिन प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये है कि इसे क्लियर और रीडेबल टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाए ताकि कंसल्टेंट के लिए रिव्यू करना आसान हो जाए। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल होगी? ये तमाम टेक्निकल डेटा आपको इन्हीं कंपनी से हासिल करना होगा जो मटेरियल सप्लाई कर रही हैं या जो क्लेम करती हैं कि ये मटेरियल उनके पास अवेलेबल है। अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारे पास रिक्वायर्ड स्टील ग्रेड मौजूद है तो फिर उससे प्रॉपर प्रोडक्ट डेटा शीट तलब करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर हमारे केस में हमें जो डेटा मौसूल हुआ उसमें दर्ज झैल डिटेल शामिल थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। मटेरियल ग्रेड, केमिकल कॉम्पोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज, यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह। ये टेक्निकल डिटेल क्यों जरूरी है? ये सवाल बहुत अहम है। प्रोडक्ट टेक्निकल डेटा इसलिए अटैच किया जाता है ताकि 1, क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मटेरियल वेरीफाई किया जा सके। 2, स्टील ग्रेड वाकई वही हो जो रिक्वायर्ड है, मसलन EN 10025-2 S355J0। 3, केमिकल कॉम्पोजिशन स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर हो। 4, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलोंगेशन रिक्वायर्ड वैल्यूज को मीट कर रही हों। 5, फ्यूचर इंस्पेक्शन और ऑडिट के वक्त प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद हो। यानी ये सिर्फ एक फॉर्मल अटैचमेंट नहीं है, बल्कि ये टेक्निकल कंप्लायंस का बुनियादी सबूत होता है। स्टेप 6, कंप्लायंस शीट। अब हम आगे हैं अगले अहम मरहले पर, कंप्लायंस शीट। ये स्टेप मटेरियल सबमिटल के प्रोसेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ये क्लियर होता है कि सप्लायर का मटेरियल वाकई क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं। कंप्लायंस शीट का स्ट्रक्चर उमूमी तौर पर यह शीट 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। 1, मटेरियल स्पेसिफिकेशन। ये कॉलम क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड की गई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल, स्टील ग्रेड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कॉम्पोजिशन, कोटिंग्स वगैरह। 2, सप्लायर रिस्पॉन्स। इस कॉलम में वो डेटा एंटर किया जाता है जो सप्लायर ने प्रीवियस स्टेप में प्रोवाइड की गई प्रोडक्ट टेक्निकल डेटा शीट से कलेक्ट किया, यानी यहां हम बताते हैं कि सप्लायर का मटेरियल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से क्या वैल्यूज रखता है। 3, रिमार्क्स/कंप्लायंस स्टेटस। और ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां बताया जाता है कि सप्लायर की टेक्निकल डेटा शीट क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कंप्लाई करती है या नहीं। अगर सब कुछ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो तो कंप्लाइज लिखा जाता है, और अगर कोई वैल्यू आउट ऑफ लिमिट हो तो डज नॉट कंप्लाई या स्पेसिफिक रिमार्क मेंशन किया जाता है। कंप्लायंस शीट क्यों जरूरी है? 1, क्विक रिव्यू। क्लाइंट या कंसल्टेंट के लिए सब कुछ एक नजर में वाजे हो जाता है। 2, एविडेंस ऑफ कंप्लायंस।
ये डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि क्यूए क्यूसी प्रोसेस के तहत मटेरियल वेरीफाई किया गया। 3. ऑडिट रेडी। साइट या ऑफिस ऑडिट के दौरान ये शीट फौरन शो की जा सकती है बगैर हर डेटा को दोबारा चेक किए। 4. डिसीजन मेकिंग। अगर कोई आइटम कंप्लाई नहीं कर रहा तो करेक्टिव एक्शन फौरन लिया जा सकता है। प्रोफेशनल टिप, कंप्लायंस शीट हमेशा क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल होना चाहिए। सप्लायर रिस्पॉन्स और क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के दरमियान इख्तलाफात हाईलाइट कर दें। अगर मल्टीपल मटेरियल्स हैं तो हर आइटम के लिए सेपरेट रो इस्तेमाल करें। रिमार्क्स में सिर्फ कंप्लाइज या डज नॉट कंप्लाई नहीं बल्कि माइनर नोट्स भी ऐड करें, जैसे केमिकल कॉम्पोजिशन विद इन लिमिट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वेरीफाइड, सरफेस कोटिंग पेंडिंग। इस शीट से क्यूए क्यूसी इंजीनियर को यह एडवांटेज मिलता है कि वो रिव्यू और अप्रूवल के लिए सबमिटल को कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल अंदाज में प्रेजेंट कर सकता है। स्टेप 7. मिल टेस्ट सर्टिफिकेट्स MTC अटैचमेंट्स। ये स्टेप मटेरियल सबमिटल में बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये प्रूफ फराहम करती है कि जो स्टील ग्रेड इस्तेमाल हो रहा है वो वाकई क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। MTC क्या है? वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो रे मटेरियल सप्लायर प्रोवाइड करता है। ये सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है कि मटेरियल की केमिकल कॉम्पोजिशन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोंगेशन रिक्वायर्ड लिमिट्स को मीट कर रही हैं, कोटिंग्स, सरफेस फिनिश और दीगर फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। यानी ये MTC इसी चीज की एविडेंस स्लैश प्रूफ है जो हमने प्रीवियस कंप्लायंस शीट में वेरीफाई की थी। MTC किससे हासिल की जाती है? ये सर्टिफिकेट हमेशा वो मटेरियल सप्लायर कंपनी प्रोवाइड करेगी जो स्टिल ग्रेड सप्लाई कर रही है। फैब्रिक ईटर उसका डायरेक्ट सर्टिफिकेट नहीं दे सकता क्योंकि मटेरियल का ऑरिजिन और ग्रेड सप्लायर के पास डॉक्यूमेंट होता है। MTC में शामिल अहम मालूमात। MTC में दर्ज झेल अहम डिटेल्स होनी चाहिए ताकि वो फुली कंप्लायंट हो। मटेरियल ग्रेड मसलन EN1ZZ25-2 S355JZ, हीट नंबर / बैच ए नंबर जिससे मटेरियल ट्रेसेबल हो, केमिकल कॉम्पोजिशन कार्बन, मैंगनीज, फास्फोरस, सल्फर वगैरह, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रिंग, इलोंगेशन, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो क्लाइंट स्पेसिफिकेशन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, सप्लायर कंपनीज डिटेल्स और सिग्नेचर / स्टैंप। ये तमाम मालूमात वेरीफाई करने से ये कंफर्म होता है कि जो मटेरियल आपने सेलेक्ट किया है वो डिजाइन और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। स्टेप 8. सप्लायर या मैन्युफैक्चरर कंपनियां प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब हम आगे हैं इस स्टेप पर जहां हम सप्लायर या मैन्युफैक्चरर कंपनी के प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी की कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और टेक्निकल कॉम्पिटेंस को जाहिर करते हैं। मटेरियल सबमिटल के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि क्लाइंट या कंसल्टेंट ये वेरीफाई करते हैं कि मटेरियल सप्लाई या फैब्रिकेशन करने वाली कंपनी वाकई काबिल और ट्रस्टेड है। प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पर शामिल मालूमात कंपनी नेम और रजिस्टर्ड एड्रेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ISO/क्वालिटी सर्टिफिकेशन, बिजनेस लाइसेंस / ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री / वर्कशॉप डिटेल्स, साइज, कैपेसिटी, मशीनरी, वेल्डिंग / फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट HSE सर्टिफिकेट्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉलोड मसलन ASTM EN स्टैंडर्ड्स। ये तमाम मालूमात कंपनी आपको खुद प्रोवाइड करेगी ताकि आप मटेरियल सबमिटल में अटैच कर सकें। अगर सप्लायर और फैब्रिकेटर अलग हैं तो दोनों कंपनीज की प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग अटैच की जाएं। स्टेप 9. वारंटी / गारंटी ड्राफ्ट सर्टिफिकेट। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंटी या गारंटी ड्राफ्ट सर्टिफिकेट का मकसद ये होता है कि क्लाइंट को यकीन दिलाया जाए कि जो मटेरियल सप्लाई या फैब्रिकेट किया जा रहा है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है और किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या क्वालिटी इशू की सूरत में सप्लायर इसकी जिम्मेदारी लेगा। अहम निकात, ये सर्टिफिकेट सप्लायर या मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करती है। ये डॉक्यूमेंट आमतौर पर कवर करता है और मटेरियल डिफेक्ट्स और फैब्रिकेशन क्वालिटी और सरफेस ट्रीटमेंट, पेंटिंग / गैल्वेनाइजिंग और ड्यूरेशन ऑफ वारंटी मसलन 1 ईयर 2 ईयर्स। ये स्टेप अप्रूवल के लिए क्रिटिकल है क्योंकि क्लाइंट इस पर लीगली डिपेंड कर सकता है। स्टेप 10. प्रीवियस प्रोजेक्ट्स डिटेल्स एंड अप्रूवल्स। ये तकरीबन आखिरी स्टेप है। इसमें वो तमाम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स शामिल किए जाते हैं जो कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। इससे क्लाइंट को ये ट्रस्ट होता है कि कंपनी टेक्निकली कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड है। प्रीवियस प्रोजेक्ट्स डिटेल्स में शामिल मालूमात, प्रोजेक्ट नेम और लोकेशन, स्कोप ऑफ वर्क, स्टील सप्लाई / फैब्रिकेशन / इंस्टॉलेशन, मटेरियल ग्रेड्स यूज्ड, अप्रूवल लेटर्स या सर्टिफिकेट्स फ्रॉम प्रीवियस क्लाइंट्स, क्लाइंट फीडबैक / रेफरेंस लेटर्स, मेजर अचीवमेंट्स और चैलेंजेस सक्सेसफुली मैनेज्ड। ये स्टेप अप्रूवल्स के लिए बहुत मुफीद साबित होता है क्योंकि क्लाइंट देख सकता है कि सप्लायर / फैब्रिकेटर की ट्रैक रिकॉर्ड कैसी है और वो स्पेसिफिकेशंस और टाइमलाइंस के मुताबिक काम कर सकती है। नाजरीन, आज हमने स्टेप बाय स्टेप स्टील स्ट्रक्चर मटेरियल सबमिटल प्रोसेस को कवर किया।
अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आपका मटेरियल सबमिटल प्रोफेशनल, ऑडिट रेडी और टेक्निकली स्ट्रांग होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी शेयर करें और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कंप्लीट एग्जांपल सबमिटल टेम्पलेट भी सेंड कर दूंगा। शुक्रिया, और अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी अप्रूवल प्रोसेस को।